24 दिसंबर 1971 को एक फ्लाइट ने पेरू के एक नेशनल एयरपोर्ट की तरफ अपनी उड़ान भरनी थी। 800 किलोमीटर के इस सफर में फ्लाइट ने अमेज़न रेन फॉरेस्ट के ऊपर से गुजरना था और ये जंगल का वो इलाका है जहां सबसे ज्यादा बारिश होती है। इन्फोटेनी टीवी की एक और शानदार वीडियो में आपको खुशामदीद। जब जहाज अमेज़न रेन फॉरेस्ट के ऊपर से गुजर रहा था उस वक्त भी जोरदार बारिश लगी हुई थी। अचानक आसमानी बिजली इस बदकिस्मत जहाज के ऊपर गिरती है और चंद ही लम्हों के बाद जहाज के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। उस वक्त यह फ्लाइट 10,000 फीट की बुलंदी पर उड़ रही थी और पैसेंजर हवा के अंदर ही फ्लाइट से बाहर गिरना शुरू हो गए। इसी फ्लाइट के अंदर बैठी एक 17 साला जुलियाना भी कई हजार फीट की बुलंदी से नीचे गिर गई। लेकिन इस लड़की की किस्मत काफी अच्छी थी। जुलियाना ने सीट बेल्ट बांधा हुआ था। ये अपनी सीट के साथ ही अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बड़े बड़े दरख्तों के साथ आकर अटक गई। इतनी ज्यादा ऊंचाई से गिरकर कोई भी मुसाफिर जिंदा ना बच सका, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर जुलियाना जिंदा बच गई। लेकिन ये बेहोश हो चुकी थी और इसे बहुत सारी इंटरनल इंजरीज भी हुई थी। 17 साला लड़की इतने बड़े रेन फॉरेस्ट में बिल्कुल अकेली थी और जब जुलियाना को होश आई तो इसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। उधर दूसरी तरफ पूरी दुनिया में यह खबर फैल चुकी थी कि पेरू के नेशनल एयरपोर्ट की तरफ जाने वाली फ्लाइट रास्ते में ही गिरकर तबाह हो चुकी है। हर कोई यही सोच रहा था कि अगर फ्लाइट 10,000 फीट की बुलंदी में ही छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम हो गई तो फिर कोई भी मुसाफिर जिंदा नहीं होगा। जुलियाना का बाप भी एयरपोर्ट पर अपनी बेटी का इंतजार कर रहा था, लेकिन वो फ्लाइट क्रैश होने की बात सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। गुमशुदा फ्लाइट को ढूंढने के लिए एक रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू किया गया, लेकिन इतने बड़े अमेज़न रेन फॉरेस्ट में उस जहाज को ढूंढना बिल्कुल नामुमकिन लग रहा था। और दूसरी तरफ कोई नहीं जानता था कि 17 साला एक अकेली लड़की अभी तक जिंदा है। जुलियाना को यहाँ सबसे ज्यादा खतरा जहरीले और खतरनाक जानवरों से था। ये जख्मी भी हो चुकी थी और इसके पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं था। जुलियाना अपने पेरेंट्स के साथ पहले भी जंगल में जाकर कैंपिंग वगैरह किया करती थी, इसलिए इसे जंगल में सरवाइव करने के लिए कुछ यूनिक टेक्निक्स का पता था। इसे ये भी पता था कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट में बड़े बड़े जंगली जानवरों से कम और छोटे मोटे जहरीले कीड़े मकोड़ों से ज्यादा खतरा होता है। जुलियाना ने हिम्मत नहीं हारी और वो आगे बढ़ती रही। थोड़ा ही आगे जाने पर इसे टॉफियों से बड़ा एक पैकेट मिल गया, जो कि शायद प्लेन क्रैश होते वक्त नीचे गिर गया था, और साथ ही इसे मुसाफिरों की लाशें भी मिल रही थी। 17 साला जुलियाना घबराई नहीं और वो आगे बढ़ती रही। इस लड़की को अब पानी की तलाश थी। कई घंटे इधर उधर घूमने के बाद आखिरकार इसे अमेज़न रेन फॉरेस्ट का मेन रिवर मिल चुका था। ये लड़की जानती थी कि इस दरिया के आसपास मगरमच्छ और एनाकोंडा जैसे खतरनाक जानवर भी हो सकते थे, जो कि इसे जिंदा निगल सकते थे। जुलियाना के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था, इसलिए वो कैंडीज और पानी के सहारे अपनी भूख मिटा लेती थी। रात के वक्त किसी दरख्त के नीचे सो जाती और सुबह होते ही रिवर के साथ आगे बढ़ने लगती। इसी तरह 10 दिन गुजर गए। 10 दिन गुजर जाने के बाद 17 साला जुलियाना को दूर कुछ झोंपड़ियां नजर आईं। वहां एक कबीला आबाद था। जुलियाना ने वहां पहुंचकर उन्हें अपनी सारी कहानी बताई। कबीले में रहने वाले कुछ लोगों को जुलियाना की समझ आ गई। पहले तो उन्होंने जुलियाना को खाना खिलाया और उसके जख्मों पर मरहम पट्टी की। फिर उसे गवर्नमेंट के एक ऑफिशियल कैंप में ले गए, जो कि उस कबीले से कुछ ही किलोमीटर दूर अमेज़न रेन फॉरेस्ट में ही मौजूद था। खुशकिस्मती से जुलियाना को अपने घर का नंबर भी याद था। उसने वहां मौजूद एक टेलीफोन से अपने घर फोन किया। कुछ देर रिंगटोन होने के बाद उस फोन को जुलियाना के बाप ने उठाया। जुलियाना ने जब अपने वाले से बात की तो उस आदमी की खुशी और हैरत की इंतहा न रही। कैंप में मौजूद ऑफिसर्स ने जुलियाना को उसके घर कुछ ही घंटों में पहुंचा दिया। रेस्क्यू टीम ने क्रैश होने वाली उस बदकिस्मत जहाज को भी ढूंढ लिया था और ऑफिशियल रिपोर्ट के अंदर बताया गया कि जुलियाना के अलावा तमाम पैसेंजर मर चुके हैं। पूरी दुनिया के अंदर 17 साला लड़की की ये सर्वाइवल स्टोरी बहुत ज्यादा मशहूर हुई। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बेहद शुक्रिया।
मिलते हैं अगली शानदार वीडियो के साथ।